सीट का जो मार्क्स है जोड़ा जाएगा, क्या वेटेज है जो बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर लोग कयास लगा रहे हैं कि बड़े बदलाव क्या हो। कहने का मतलब कि 49,000 जो है और ये जो 30,000 सीट जो प्राइमरी डायरेक्टर जब थे रंजीत सर, उनके द्वारा जब बात की जा रही थी तो आप लोग मान के चले कि यह कितना हो गया 79,000, यानी कि 80,000 के आसपास सीट जो है कहीं ना कहीं गलत साबित होने जा रहा है कि 80,000 सीट आएंगी। सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, एक बार फिर से हम लोग अनुमान लगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। आज लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से यह चीज़ घेरे हुए है कि कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद है। क्या सीटेट का जो मार्क्स है जोड़ा जाएगा, क्या वेटेज है जो बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर लोग कयास लगा रहे हैं कि बड़े बदलाव क्या होने जा रहे हैं। मतलब ऐसे अप्रत्याशित चीज़ के बारे में लोग कयास लगा रहे हैं जो कि होना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन आगे की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि बहुत दिन पहले एक बार यही बदलाव की अंदेशा जाहिर की गई थी, तो सुनने में आया कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो वही सब कहीं ना कहीं चीज़ दोबारा एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, मुझे जहाँ तक लगता है। और आज बात करेंगे सीटों के संख्या के बारे में कि क्या सीटें कितनी रहेंगी। तो बने रहिएगा आज के वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा, लेकिन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेगा, कन्फ्यूजन आपका क्लियर करेगा बहुत सारी चीज़ों का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं सीटों की संख्या के बारे में। सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। जी हाँ, वर्तमान में आप जानते हैं जैसा कि छठा चरण का नियोजन प्रक्रिया हुआ तो उसमें 94,000 सीटें थी, लेकिन उसमें से टोटल जो विभाग है भर पाया कितना, मात्र 45,000 सीट ही भर पाया था। यानी कि 94,000 में वो 45,000 सीट को ही भर पाया था, ये सभी जानते हैं। इसमें से 49,000 आपका बैलेंस आ गया है ऑलरेडी, यानी कि 50 के आसपास सीटें जो है बैलेंस आ गया है। और 49,000 लगभग जो सीट बची हुई है वो आपका 7वें चरण में मेंशन हो जाएगा, यानी कि 7th फेज में यह सीट जो है मेंशन हो जाएगा। अब रही बात कि ये सीट जो है, इससे पहले भी 30,000 सीट है, इसका भी जिक्र रंजीत सर किया करते थे। आप लोग समझिए इस बात को। तो कहने का मतलब कि 49,000 जो है और ये जो 30,000 सीट जो प्राइमरी डायरेक्टर जब थे रंजीत सर, उनके द्वारा जब बात की जा रही थी तो आप लोग मान के चले कि यह कितना हो गया 79,000, यानी कि 80,000 के आसपास सीट जो है ये बैकलॉग की सीट हो गई। हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदेशा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि 80,000 सीटें आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होने जा रहा है कि 80,000 सीट आएंगी। सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, एक बार फिर से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। 80,000 सीट आपका बैकलॉग का सीट है। और नया रिक्ति जिसके बारे में लेटर जारी हो रहा है पूरे बीओ ऑफिस में, आप देख रहे होंगे, डीओ ऑफिस में देख रहे होंगे, सारा लेटर जो है विभाग का जारी हो रहा है और मिल रहा है रिक्ति 7वें चरण के लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो आप ये बताइए कि क्या पूरे बिहार से 10,000 भी रिक्ति नहीं आएगी? ये तो पॉसिबल है, 10,000 आ सकता है। तो अगर 80 या 10 90 करते हैं, 80 या 10 जो करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 90,000 के ऊपर आप अनुमान कर सकते हैं। सीटों की संख्या लगभग 1 लाख फिर होने जा रही है। सीटों की संख्या एक बार फिर 1 लाख के आसपास होने जा रही है। 80,000 तो ये आपका बैकलॉग ही है। 80,000 जो कहा जा रहा है, इसमें आप लोग जो मंगाया जा रहा है वो सीट तो ऐड ही नहीं है। कितना सीट आएगा इसको विभाग अभी तक ऐड नहीं किया। तो कहने का मतलब कि ये इस पर नज़र रखना होगा कि नया रिक्ति जो है कितना आ रहा है। यह लगभग मेरे को जहाँ तक लगता है कि पूरे बिहार से 15,000 से कम नहीं आने वाला है। लेकिन मैंने एक बात कहा कि मान लीजिए कि 10,000 भी आता है
तो भी 90,000 सीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार 1 लाख सीट का अनुमान है। और क्या है बड़े बदलाव? जी हाँ, बड़े बदलाव जो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बदलाव 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 चल रहा है। कहीं हो रहा है कि सीटेट का वेटेज मिलेगा, कहीं हो रहा है कि मेगा अंक में जो 1 to 5 में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का जोड़ा जाएगा और वेटेज नहीं दिया जाएगा, उसको बदल के इंटर और प्रशिक्षण करके वेटेज की बात की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 50% सीटेट का और 50% एकेडमिक का जोड़ के बनेगा। बहुत सारी अफवाहें चल रही है, लेकिन ये जो बड़े बदलाव हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये एक बार और अफवाह उड़ चुका था। और उस समय जो अफवाह चल रहा था बड़े बदलाव का, तो उसमें वो सच्चाई आई, क्योंकि आपको देखने को मिला होगा कि ऑनलाइन, सेंट्रलाइज और डोमिसाइल, ये सारे चीज़ें को आप लोग जानते हैं। ये थे आपके बड़े बदलाव, क्योंकि ऑफलाइन मोड की समस्या को ख़त्म कर दिया गया। इसके लिए नियमावली में संशोधन, यानी कि बड़े बदलाव, ये बहुत बड़े बदलाव है, इसको छोटा मत समझिए। क्योंकि ऑनलाइन होगा तो 1 फॉर्म हो जाएगा, आप अभ्यर्थी बच जाएंगे चारों तरफ फॉर्म देने से। सेंट्रलाइज होगा तो समझ ही रहे हैं, डोमिसाइल होगा तो समझ ही रहे हैं, अदर स्टेट वाले भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको जो है नौकरी सुनिश्चित कराने की काम करेगी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी आए तभी छठे चरण में हायर कटअप गया है। तो जहाँ तक बात करें, ये बहुत बड़े बदलाव है। और हाँ, एक चीज़ संभव नहीं है जिसकी आप लोग बात करते हैं कि टेट का वेटेज, तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय का कहा हुआ वक्तव्य है कि यह एक पात्रता परीक्षा है, यह कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको उसका वेटेज मिले। इसलिए यह भरम ना पाल के रखे कि टेट का वेटेज मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो उससे फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि सबको मिलेगा 2 अंक, आपको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, और जिसका 105 होगा उसको 4 अंक मिलेगा। तो वो 105 वाले के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है। 103 वाला, 104 वाला, 82 वाला, 83 वाले के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि सबका वेटेज जो है इक्वल ही आएगा। और लगभग 90 से नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं जो सीटेट क्वालिफाई होते हैं। 103 और 4 तो बहुत बड़ी बात है। 105 आया तब आपको 2+2 वेटेज मिलेगा, यानी कि 4 वेटेज आपको कंफर्म मिलेगा। तो इससे कुल मिला के कहीं भी अभ्यर्थी हित की भी चीज़ नहीं है ये। इसलिए बड़े बदलाव जो है ऑनलाइन, डोमिसाइल, सेंट्रलाइज है, और सीटों की संख्या लगभग 1 लाख हो सकती है, और ये बहुत बड़ी अपडेट है। अगर पसंद आया हो हमारा राय, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया कि ये एक अनुमानिक है, ये प्रमाणिक नहीं है, इसको आप लोग मान के चलिए। हो सकता है सीटों की संख्या 90,000 ही है, हो सकता है कि 80,000 ही है। तो इसमें जो है ये विभाग को मैटर करता है। हाँ, उससे सवाल पूछा जा सकता है कि जब 80,000 बैकलॉग की सीट थी तो आपने रिक्ति को जोड़ा कहाँ, यह सवाल किया जा सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता, अगर सीट रिक्तियाँ भी बढ़ती है तो 10,000 से 15,000 बढ़ेंगी, और कुल मिला के टोटल 90-95,000 सीटों पर एक बार फिर से 7वें चरण का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।